हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का सेकंड शिफ्ट का जो 17 जनवरी 2023 में सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, आज इस वीडियो में करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन आपके सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से संबंधित होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में पूछा है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की राजधानी के रूप में चुनाव के बारे में यह बात की, यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के सदस्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ये की थी साथियों वायसराय हार्डिंग ने। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में आपको मिलान चिन्ह दे रखे हैं, यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। साथियों, आपका जो भाषाविद है, ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरे से हो जाएगा, यानी जो कोई भाषाओं को जानता और पढ़ता है। और आपका बी है आपका, यानी मुंशी का ऑप्शन नंबर पहले से हो जाएगा, यानी जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता है। और आपका सी ऑप्शन है, ये सेकंड से हो जाएगा, यानी प्रत्ययवादी हो जाएगा, जो एशिया की भाषा और सांस्कृतिक का गहन ज्ञान रखता है। ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका चौथे से हो जाएगा, यानी वर्नाकुलर है जो हो जाएगा, ये स्थानीय भाषा या बोली जो मानक भाषा से अलग है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, प्राचीन समय में भारत में तीर्थ यात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 33 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसमें बी और सी सही होंगे। यानी बी ऑप्शन कहता है कि श्रेष्ठ संग बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थान व प्रसिद्ध बौद्ध मठों को देखने आया था। और ऑप्शन नंबर सी कहता है, चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई किताबों व देखे गए बुद्ध मठों के बारे में प्रस्तावित पूर्वक लिखा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए दे रखा है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। कारण आठ दे रखा है, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 34 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी आपका ए भी सही है और आर भी सही है, यानी आपकी जो आर है ये सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में आपको मिलान चिन्ह करने हैं, यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, जिक्र मिलेगा आपका नाम के जाप, यानी नाम के जाप से मिलेगा। और आपका बी है, यानी रिक्स मिलेगा आपका नृत्य से। और समा मिलेगा आपका गाना से। और आपका डी यानी मुरीद मिलेगा आपका अनुयायी से। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए दे रखा है, मदुरई शहर में आयोजित कवियों की
सभाओं में संग्रम ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया है। कारण आर दे रखा है, संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 36 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 36 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। आपका ए भी सही है और आपका आर भी सही है, परंतु आर व्याख्या नहीं करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ यानी कविता में गढ़कटंगा और गौड़ साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें 70,000 गांव थे? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 37 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी अकबरनामा में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में ग्रामीण भारत में जीवन से संबंधित निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए, यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 38 का सही आंसर ये आपको मिलान होंगे, आपका परती मिलेगा आपका किससे, यानी इसका इससे पहले से मिल जाएगा, यानी कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन परती कहलाती है। और आपका साल कहलाती है आपकी, यानी एक पेड़ होता है ये आपका साल का। और महुआ होता है आपका जिससे शराब बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा। और बेवड़ होती है ऑप्शन नंबर चौथे से, यानी घुमंतु खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। साथियों 39 में पूछा है, औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 39 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 39 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। ए दे रखा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। बी कहता है, कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जातीय गैर बराबरी की भी आलोचना की। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको छांट के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी केवल बी सही है। इसमें कौन सा सही है? आपका बी सही है और ए गलत होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, अभिकथन दे रखा है, ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलनों की अगुवाई की। और कारण ए दे रखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की अकड़ कितनी मजबूत है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहला ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी आपका ए भी सही है और आर भी सही है। आपका ये आर है, ये सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन विरसा आंदोलन के विषय में सही हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी केवल ए और बी इसमें सही हैं। यानी ए कहता है, विरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। और बी कहता है, विरसा अपने जीवन के उत्तरदायित्व में मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध करने लगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43।
43 में पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है, गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाए। आर दे रखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ें और सही आंसर आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की, यानी आपका ए भी सही है और आर भी सही है, परंतु आर सही व्याख्या करता नहीं है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है, कथन ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दे रखा है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के रूपरेखा शीत युद्ध के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर तैयार की। कारण आर दे रखा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे 2 मुख्य सैनिक गठबंधनों में से किसी एक में शामिल हों। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 44 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है, निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। अभी कथन ए दे रखा है, पृथ्वी सौरमंडल में एक अद्भुत ग्रह है। कारण आर दे रखा है, पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जो जीवन की उपस्थितियों में सहायक है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 45 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 45 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए और आर सत्य हैं और आर द्वारा ए की सही व्याख्या होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है, कब ग्रीनिच यामोत्तर पर सभी स्थानों में दिन का मध्य व दोपहर होगी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 46 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 46 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी जब सूर्य प्रमुख यामोत्तर ग्रीनिच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है, विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी यदि अंश डिग्री में नापा जाए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 47 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 47 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 90 डिग्री होगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है, दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ए दे रखा है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत तथा उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्रों में बहुत ठंड पाई जाती है। आर कहता है, शीत कटिबंध में सूर्य क्षैतिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है तथा किरणें तिरछी पड़ती हैं और कम गर्मी पैदा होती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी आपका ए भी सही है और आपका आर भी सही है। आपका जो आर है सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है, प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्रों एवं उनमें पाए वन्य जीवों के बारे में निम्नलिखित में का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही मिलान करना है। 49 का कौन सा सही मिलान होगा? साथियों 49 का आपका जैसे टुंड्रा मिल जाएगा आपकी, ये आपकी सील, कस्तूरी, बैल, ध्रुवीय भालू, ये यानी ऑप्शन नंबर 3 से मिलेगा। और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल मिल जाएगा आपका सांप, छिपकली, ऊंट से, यानी आपका बी का चौथे से मिल जाएगा। उष्णकटिबंधीय यानी शीतोष्ण घास स्थल
सी आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर पहले से, यानी जंगली भैंस, वाइसन, एंटीलोप। और ऑप्शन नंबर डी है, डी किसे मिलेगा, डी ऑप्शन नंबर सेकंड से मिल जाएगा, यानी आपका उसमें कटबंधीय घास स्थल मिल जाएगा, हाथी, जेबरा, जिराफ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 50 में निम्नलिखित वर्षों के प्रकार वर्षण को उनकी उचित व्याख्या के सुमेल कीजिए, यानी आपको मिलान चिन्ह करना है 50 में। साथ ही आपका संवहनीय वर्षा हो जाएगा आपका वाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर उठना, यानी ऑप्शन नंबर चौथे से, यानी पहले का आपका चौथे से मिल जाएगा। और आपका बी यानी वर्षण मिल जाएगा आपका बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाते हैं, यानी बी का आपका तीसरे से मिल जाएगा। और आपका सी यानी पर्वतीय वर्षा मिल जाएगी, गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठकर पर्वत पर जाती हैं, यानी सी का ऑप्शन नंबर सेकंड से मिल जाएगा। और चक्रवाती वर्षा मिल जाएगी, यानी और डी मिल जाएगा आपका पहले से, यानी ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 ने पूछा है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। ये 4 ABCD को पढ़ के सही आंसर बताना है, इनमें से कौन सा सही होगा। साथियों 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी केवल ए और डी इसमें सही हैं, यानी ए और ऑप्शन नंबर डी सही हैं। यानी ए कहता है पृथ्वी में उपलब्ध जल राशि का केवल 3% ही अलवण जल है। डी कहता है हिम नदियां, झरने और तालाब स्वच्छ पीने योग्य जल के स्रोत हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है, दिए गए कथनों ABC को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 52 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 52 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी केवल ए और बी सही हैं। यानी ए कहता है वायुमंडल में हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। बी कहता है वायुमंडल सूर्य के किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा कथन पवन का वर्णन करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 53 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गर्म करती वायु। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है, अशोक को अपने संबंधियों से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाना है। अशोक परिवहन के कौन से साधन का उपयोग कर सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 54 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बी, सी और डी ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपका बी, सी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी बी सड़क मार्ग, सी वायु मार्ग और डी रेल मार्ग। और ये आपका ऑप्शन नंबर पहला इसमें गलत होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों या फैक्ट्रियों में प्रयोग में लाया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 55 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कोयला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दे रखा है, ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। कारण आर दे रखा है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 56 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 56 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ए और आर सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57
57 में पूछा है फसलों को उन देशों के साथ जहां से अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है के साथ सुमेलित कीजिए, यानी सही मिलान आपको करना है। 57 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 57 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आपका ए है, चौथे से मिल जाएगा, यानी पटसन ये भारत का एवं बंगाल में पाया जाता है। और बी आपका तीसरे से मिल जाएगा, यानी चाय, चाय ऑप्शन नंबर तीसरे से मिल जाएगी, यानी केन्या एवं श्रीलंका। और कॉफी, कॉफी यानी तीसरा सेकंड से मिल जाएगा, यानी ये आपका ब्राजील तथा कोलंबिया में पाया जाता है। और कपास, कपास आपका पहले से मिल जाएगा, यानी ब्राजील एवं मिस्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 ने पूछा कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दे रखा है कई राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित स्कूलों, विद्यालय और कॉलेजों, महाविद्यालयों की आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। कारण आर दे रखा है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान राज्यों द्वारा विविधता के घोषणा को दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आ सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में ये आपको खालिस्तान भरना है। का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट की दक्षताओं एवं विशेषताओं को पहचान करने से रोकता है, साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशिष्टियों के विकास को भी अवरुद्ध करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 59 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी रूढ़िबद्ध धारणाएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है संसदीय शासन पद्धति में ए यानी कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है, बी यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए सही है और बी गलत है। साथियों सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।